ओम हनुमते नमः। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने का एक गलत स्थान आपके जीवन की सारी साधना को निष्फल कर सकता है? और एक सही स्थान, वही मूर्ति आपके घर की ऊर्जा को इस तरह बदल सकता है जो न वास्तु विशेषज्ञ बता सकता है, न कोई इंटीरियर डिजाइनर। शास्त्रों में इस विषय पर जो लिखा गया है वह आज तक अधिकांश लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आज इस वीडियो में हम उसी शास्त्रीय रहस्य को उजागर करेंगे। वह रहस्य जो वास्तुशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र तीनों के समन्वय से निकलता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अंत में आएगा जो ये तय करता है कि मूर्ति स्थापना फल देती है या केवल एक परंपरा बनकर रह जाती है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मूर्ति केवल पत्थर या धातु का टुकड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शास्त्रों में मूर्ति स्थापना की इतनी विस्तृत और सूक्ष्म विधि क्यों वर्णित होती? वास्तुशास्त्र, जो अथर्ववेद का एक उपांग है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक देवता एक विशेष दिशा की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब उस देवता की मूर्ति उसी दिशा में स्थापित होती है तो वह ऊर्जा घर में प्रवाहित होने लगती है, और जब मूर्ति गलत दिशा में हो तो वही ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। हनुमान जी के विषय में वास्तुशास्त्र में एक विशेष नियम है। हनुमान जी दक्षिण दिशा के अधिपति माने गए हैं। दक्षिण दिशा, जिसे सामान्यतः यम की दिशा कहा जाता है, वास्तव में वह दिशा है जहां से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, और हनुमान जी उस दिशा के रक्षक हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, ताकि वे उस दिशा से आने वाली नकारात्मक शक्तियों का सामना कर सके और घर की रक्षा कर सके। किंतु यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात है जो अधिकांश लोग गलत समझते हैं। मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर होने का अर्थ ये नहीं कि मूर्ति दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाई जाए। इसका अर्थ है मूर्ति इस प्रकार स्थापित हो कि जब आप उनके सामने खड़े होकर पूजा करें तो आपका मुख उत्तर की ओर हो, अर्थात मूर्ति उत्तर की दीवार पर स्थापित की जाए। ये वास्तुशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का एक वर्णन है, दक्षिण दिशा के रक्षक। ये केवल भौगोलिक दिशा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है। दक्षिण दिशा में जो ऊर्जा होती है वो पितृ ऊर्जा और कर्म ऊर्जा से जुड़ी होती है। हनुमान जी उस ऊर्जा के संरक्षक है, अर्थात वे कर्म के बंधनों से रक्षा करते हैं और पितृ दोषों को शांत करने में सहायक है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय तथ्य, स्कंद पुराण में हनुमान जी की मूर्ति के स्वरूप के विषय में विस्तृत वर्णन है। ये वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में किस स्वरूप की मूर्ति रखी जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कहाँ रखी जाए। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन में, अर्थात सामान्य घर में, हनुमान जी की वह मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें वे शांत और सौम्य मुद्रा में हो। जिस मूर्ति में वे वीर मुद्रा में हो, अर्थात युद्ध मुद्रा में गदा उठाए हुए, वह मूर्ति मंदिरों के लिए उचित है, घरों के लिए नहीं। इसका कारण अत्यंत तार्किक है। वास्तुशास्त्र में मूर्ति की ऊर्जा का सिद्धांत है, जो मुद्रा मूर्ति की होती है वही ऊर्जा घर में प्रवाहित होती है। युद्ध मुद्रा वाली मूर्ति की ऊर्जा, संघर्ष और उत्तेजना की ऊर्जा घर में अशांति उत्पन्न कर सकती है, जबकि शांत और सौम्य मुद्रा वाली मूर्ति, जिसमें हनुमान जी राम जी की भक्ति में लीन हो, वे घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। रुकिए, यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुंदर बदन विशाल भुजदंडा। सुंदर मुख, विशाल भुजाएं, ये वर्णन उस स्वरूप का है जो भक्त के हृदय में स्थापित होना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस मूर्ति का मुख सुंदर और प्रसन्न हो, वह मूर्ति घर में आनंद ऊर्जा का संचार करती है, जबकि क्रोधित या भयावह मुखाकृति वाली मूर्ति घर में भय और तनाव की ऊर्जा ला सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मनोविज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है। जब घर के सदस्य प्रतिदिन एक प्रसन्न और सौम्य मुखाकृति देखते हैं तो उनका अवचेतन मन उस प्रसन्नता से प्रभावित होता है, और जब अवचेतन मन में प्रसन्नता और शांति हो तो जीवन के निर्णय बेहतर होते हैं, संबंध मधुर होते हैं और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अब उस स्थान की बात जो सर्वाधिक शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण, अर्थात उत्तर पूर्व का कोना, देवताओं का स्थान है। यह वह दिशा है जहां से सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणें इसी दिशा से प्रवेश करती है।
और सूर्य की प्रातःकालीन ऊर्जा सबसे शुद्ध और जीवनदायी मानी गई है। किंतु हनुमान जी की मूर्ति के लिए ईशान कोण के साथ एक विशेष शर्त है। हनुमान जी की मूर्ति ईशान कोण में तभी रखी जाए जब वहां पहले से राम जी या शिव जी की मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि हनुमान जी रामदूत है। वे स्वयं को सदा राम जी के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब वे राम जी के साथ स्थापित हों तो उनकी शक्ति कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है। श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत गहरा सिद्धांत है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह श्लोक महाभारत के अंत में संजय कहते हैं, जहां योगेश्वर और धर्म का योद्धा साथ हों, वहां श्री, विजय और समृद्धि निश्चित है। इसी सिद्धांत पर जहां राम जी हों और हनुमान जी हों, वहां घर में श्री और विजय का वास होता है। ये शास्त्र का वचन है। अब घर में मूर्ति स्थापना के कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय नियम। पहला नियम, मूर्ति की ऊंचाई। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में स्थापित मूर्ति की ऊंचाई 8 अंगुल से कम और 12 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अत्यंत बड़ी मूर्ति घर के लिए नहीं, मंदिर के लिए है, और अत्यंत छोटी मूर्ति पर्याप्त ऊर्जा का संचार नहीं कर पाती। यह नियम केवल परंपरागत नहीं, ये ऊर्जा संतुलन का वास्तु सिद्धांत है। दूसरा नियम, मूर्ति की सामग्री। शास्त्रों में पंच धातु की मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता, इन पांचों का समन्वय 5 तत्वों का प्रतीक है। जब पांचों तत्व संतुलित हो तो घर की ऊर्जा स्वतः संतुलित होती है। यदि पंच धातु संभव ना हो तो लाल पत्थर या सिंदूर से रंगी हुई मूर्ति भी शास्त्र सम्मत है। लाल रंग मंगल का रंग है और हनुमान जी मंगल ऊर्जा के देवता है। तीसरा नियम, जो सबसे कम जाना जाता है, हनुमान जी की मूर्ति को कभी भी शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। ये नियम वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में एक मत से वर्णित है। कारण अत्यंत तार्किक है। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वे आजीवन ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। शयन कक्ष गृहस्थ जीवन का केंद्र है और इन दोनों ऊर्जाओं का सहअस्तित्व शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति सदा पूजा स्थान में या मुख्य द्वार के समीप रखें, शयन कक्ष में कभी नहीं। अब उस स्थान की बात जो सर्वाधिक सिद्ध माना गया है। मुख्य द्वार के बाईं ओर, अर्थात जब आप घर से बाहर जाते समय देखें तो दाईं ओर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसका शास्त्रीय आधार क्या है? रामायण में वर्णित है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वे सुरक्षा का कवच बन जाते हैं। घर के द्वार पर हनुमान जी की स्थापना का अर्थ है, जो भी नकारात्मक शक्ति, जो भी अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करना चाहे, हनुमान जी उसे द्वारपाल की अवधारणा विस्तार से वर्णित है। प्रत्येक देव स्थान के द्वार पर रक्षक होते हैं। घर भी एक देव स्थान है, क्योंकि घर में परिवार रूपी देव निवास करते हैं। और जब हनुमान जी उस घर के द्वारपाल हों, तो उस घर में किसी भी प्रकार का संकट प्रवेश करने से पहले हनुमान जी की अनुमति मांगेगा, और जो हनुमान जी की शरण में हो उसे संकट की अनुमति नहीं मिलती। ये वचन रामचरितमानस में भी है, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। जो तुम्हारी शरण में है उसे कोई भय नहीं। और घर के द्वार पर हनुमान जी की स्थापना यही शरण ग्रहण का प्रतीक है। और अब वह अंतिम सत्य, जिसके बिना ये सब अधूरा है। मूर्ति स्थापना तभी फलदायी होती है जब उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा हो। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ केवल एक धार्मिक विधि नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। अगम शास्त्रों में वर्णित है कि प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में देवता की चेतना आह्वानित होती है। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति केवल एक प्रतीक है, चेतना से रहित। और जो मूर्ति चेतना से रहित हो वह ऊर्जा का संचार कैसे करेगी? किंतु घर में यदि विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संभव न हो तो शास्त्रों में एक सरल विकल्प बताया गया है। प्रतिदिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर ओम हनुमते नमः का मंत्र जपते हुए उन्हें मानसिक रूप से आह्वानित करें। भावना के साथ किया गया ये आह्वान विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के समान फलदायी है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यत भावम तत् भवति। जैसी भावना वैसा परिणाम। जब भावना शुद्ध हो और श्रद्धा पूर्ण हो तो देवता स्वयं उस स्थान पर अपनी उपस्थिति देते हैं। ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो अब आपके पास वो शास्त्रीय ज्ञान है जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति का सही स्थान, सही स्वरूप, सही दिशा और सही भावना
ये चारों मिलकर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो घर को केवल एक भवन नहीं, एक देवस्थान बनाती है। और जब घर देवस्थान बन जाता है तो वहां तलह नहीं रहती, अभाव नहीं रहता। वहां हनुमान जी का वास होता है, और जहां हनुमान जी हो वहां राम जी की कृपा स्वतः होती है। ये शास्त्र का वचन है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, यदि आपने कुछ ऐसा जाना जो आप पहले नहीं जानते थे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ प्रतिदिन ऐसे ही शास्त्रीय रहस्यों की परतें खुलती है जो आपके घर को, आपके जीवन को और आपकी आत्मा को समृद्ध करती है। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ये ज्ञान की गंगा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जय हनुमान, जय श्री राम।